मार्बल नगरी किशनगढ़ में रसूखदार लोगों द्वारा पीड़ित परिजन को नहीं मिल पा रहा है न्याय। पीड़ित पहुंचा आईजी ऑफिस, लगाई न्याय की गुहार। मामला किशनगढ़ शहर थाना क्षेत्र मोमिनों का मोहल्ला नया शहर का है। पीड़ित रियाजुद्दीन ने बताया, पीछे 5 सालों से असामाजिक तत्व वाले मेरे पड़ोसी बिना कोई वजह से हमसे झगड़ा करते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर मैंने पुलिस थाना किशनगढ़ शहर में 28 जून 2018 को मामला दर्ज करवाया था। मामला देखते ही देखते मेरे पड़ोसियों द्वारा पिछले महीने से मेरे घर पर पत्थर फेंकने लग गए तथा उनमें से कुछ बदमाशों द्वारा मुझ पर हथियार लेस होकर गाली गलौज करते हुए मुझे, मेरा व मेरा छोटा भाई का कैरियर खराब व जान से मारने की धमकी देते हैं। रसूखदार लोगों द्वारा 5-6 सालों से लगातार होते आ रहा हूँ पीड़ित। स्थानीय थाना पुलिस मेरे द्वारा कराई गई रिपोर्ट पर नहीं कर रही है कोई भी ठोस कार्यवाही। वकील अमित कुमार पांडे के जरिए किया गया परिवाद पेश, जिसमें बदमाशों द्वारा मेरे घर पर पत्थरबाजी व हथियार लेस सहित की फोटो वीडियो मेरे वकील पांडे द्वारा किया गया है पेश। इसी मामले में न्याय की गुहार करते हुए अजमेर आईजी के समक्ष हुए पेश, जहां मैडम को बताई आप बीती तथा वही मामले में अनुसंधान अधिकारी को भी चेंज करने के लिए दिया लेटर। परिवादी मीडिया को बताया कि मैं रसूखदार लोगों से पीड़ित होते होते मानसिक व शारीरिक रूप से पूरा टूट चुका हूं। अगर पुलिस प्रशासन मुझे जल्द ही न्याय नहीं दिलाती है तो मैं आगे ठोस कदम उठाने को हो जाऊंगा मजबूर। आईजी मेमलता मनोज ने मामले को गंभीरता से देखते हुए उसकी जांच को शहर थाना किशनगढ़ से बदलते हुए पुनर्जांच करने के लिए सीओ सिटी मनीष शर्मा को सौंपी गई। जी, मेरे को रोज धमकाया जा रहा है। ये 5-10 साल से मेरे को परेशान किया जा रहा है। और घटनाक्रम 11 तारीख की बात है, मैं अपने घर पे काम कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, तो अचानक पत्थरबाजी होती है और गुंडों को बुला के गाली गलौज की जाती है और गेट पर हथौड़े और लकड़ियाँ लोहे से मारा जाता है। तो मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं क्या हो रहा है और क्या, मैं जैसे तैसे संभालता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ और तो वहाँ पर असामाजिक तत्व सामने वाले घर से और साइड वाले घर से और पीछे वाले घर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जानता हूँ मैं, पीछे वाले जो मंसूर अहमद है और उसका जो भाई है मसरूफ अहमद और उसका भाई है छोटा भाई है आफ्ताब अहमद है। और सामने वाले मकान से पत्थरबाजी होती है, उसमें आलम है, शाहरुख है और जाकिर है। और जो साइड वाले मकान से है, ये जो मतलब गुंडे किस्म के लोग हैं, ये इनमें से अब्दुल वही शोरगर, उसका बेटा शहीद, और जाकिर, शाकिर और उसका जो भांजा है राहुल और अब्दुल मुतल्लिब द्वारा गाली गलौज की जाती है और लकड़ी लोहे सरिये से धमकाया जाता है। मेरे को तो बाहर निकल, तेरे को आज देख लेते, जान से ख़त्म कर देंगे तेरे को। मकान है मेरे घर के, ये जाकिर हुसैन है जो कि भूमाफिया है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है ये। और जो पुराने लोग मोहल्ले में बसे हुए थे पहले, उनको सबको धीरे धीरे मकान करके बेच दिए उनके, और खुद के रसूखदार फैमिली को बसा दिया। वो चाहते हैं कि मेरा मकान बेच के ये चला जाए, और अगर नहीं बेचता है तो हम इसको जान से ख़त्म कर देंगे। पुलिस से जब मैं कार्रवाई के लिए जाता हूं तो मेरे को थाने से भगा दिया जाता है और धमकाया जाता है कि इनके खिलाफ अगर तू कार्रवाई करेगा तो न्यायिक अधिकारी आईजी मैम है, मैं उनके पास में गया अपनी फरियाद लेके। मैम ने सुना है और मेरे को एक संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अभी भी भय है कि मैं क्या करूं, और इतना टूट चुका हूं शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कि मैं आत्महत्या करने के मतलब क्या करूं। रिपोर्ट लिखाने जाता हूं तो मेरी सुनवाई नहीं होती है, और फिर मैं घर पे आ जाता हूं और फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूं तो मेरे ऊपर वापस दोबारा हमला हो जाता है और उससे घायल हो जाता हूं मैं। तो फिर वापस जाता हूं मैं रिपोर्ट लिखाने, तो भी मेरी सुनवाई नहीं होती है और मैं टूटकर घर पर आके बैठ जाता हूं, और पुलिस वाले आते हैं मेरे को घर से उठाकर मेरे और मेरे भाई को ले जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं इनके हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूं। मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मोमिनान मोहल्ला, पुराना शहर, किशनगढ़। जी, मैं एडवोकेट अमित कुमार पांडे। एक्चुअली ये मोबियो के मोहल्ले का मैटर है। इसमें रियाजुद्दीन, अजुद्दीन 2 परिवादी हैं। एक्चुअली दोनों भाई हैं, और जो इनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो परिवार है वो भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो इनको आए दिन परेशान करते हैं। उनका मेलाफाइड इंटेंशन यही है कि भाई कैसे न कैसे करके इनको डरा धमका के मारपीट करके घर से भगा दे और घर कब्जा करके मीन सेल आउट कर दे। मेन मुद्दा इनका यही है, और कोई ना कोई इशू में क्रिएट कर लड़ाई करते हैं।
इनके जीजा जी है जो रियाजुद्दीन के सलीम भाई, उन्होंने मुझसे 14 तारीख को संपर्क किया कि ये घटना है। 11 तारीख को परिवादी के घर वालों के खिलाफ इन सब लोगों ने बाकायदा घेरावबंदी करके पत्थरबाजी की, लोहे के सरिये से मतलब बाकायदा असाल्ट किया फिजिकली मेंटली। उसके बाद भी परिवादी द्वारा थाने में 11 तारीख को जाया जाता है, जिसमें FIR लॉन्च नहीं होती है थाने में। उसके बाद परिवादी निराश और हताश हो जाता है। उसके बाद ये 14 तारीख को मस्जिद में, जो मुझे उनके जीजाजी से पता चला है, मस्जिद में ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं। उसी समय वही मोहल्ले वाले जो भूमाफिया लोगों को बाहर से बुला के फिजिकली मेंटली असाल्ट करते हुए घेराबंदी कर लेते हैं रियाजुद्दीन के साथ और उनके साथ मारपीट करते हैं इंटेंशन बना। उसी समय वो घर पे आते हैं, सलीम भाई जो जीजाजी हैं उनके साथ में घर पे लेके। उस समय पुलिस की गाड़ी आती है और जबरन उनके तो और छोटे भाई को उठा के ले जाती है थाने में। उनके बाद भी FIR नहीं होती। उसके बाद ये घटनाक्रम मुझे बताया जाता है। मैं तुरंत वाकई डिप्टी CO मनीष शर्मा को रात को 8:30 या 9 के बाद और SHO पहला साहब को फ़ोन करता हूँ कि FIR करी जाए और इनका मेडिकल कराया जाए। तुरंत मेरे फ़ोन के द्वारा परिवादी के FIR की जाती है तहरीर के आधार पर। उसके बाद ये जो प्योर इन्वेस्टिगेशन होता है, जो अगली पार्टी के खिलाफ चालान पेश हो चुका है, पर ये स्कूल व्याख्याता है और इनके छोटे भाई जो इंटेलिजेंट और BTech किए हुए हैं बाकायदा, और इनका कोई एकेडमिक डिग्री देखा जाए तो बहुत अच्छी है, प्लस उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। उनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि हो सकता है क्रॉस FIR में पुलिस चालान इनके अगेंस्ट में भी पेश करे, इसके लिए मैं परिवादी की तहरीर के आधार पर एक रिप्रेजेंट रिट एक एप्लीकेशन में IG साहब हमारे जो रेंज की है मैम लता जी के पास पेश करता हूँ, जिनमें वो हमारी मांगे जो है, जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन चेंज करने का जो हमने उनको बताया है प्रार्थना पत्र, जिससे इन्वेस्टिगेशन प्योर हो चुके हैं और भी उस हिसाब से एक मतलब जिसमें से परिवादी को न्याय मिल सके, उन्होंने हमारी मांगे पूरी कर ली है। और उन्होंने मैडम ने जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने डिप्टी CO मनीष शर्मा जी को जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि परिवादी को न्याय मिले, क्योंकि बार बार ये आत्महत्या करने के लिए ये बाकायदा कहते हैं, जो कि प्रशासन के लिए जो काम एक पुलिस प्रशासन को करना चाहिए वो काम इनके द्वारा मुझे करना पड़ रहा है आप मीडिया के सामने आके। मैं अमित कुमार पांडे, राजस्थान हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ और मैं